क्या रूस यूक्रेन जंग अब दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रही है? अमेरिका के नए कदम से रूस भड़क उठा है और साफ चेतावनी दे दी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है। अमेरिका के एक बड़े फैसले ने इसे वैश्विक टकराव की तरफ धकेल दिया है। बात हो रही है उस खतरनाक ATACMS यानी अटैक एम्स मिसाइल की, जो अब यूक्रेन को अमेरिका ने इस्तेमाल करने की छूट दे दी है। यह फैसला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि रूस इसे सीधी जंग का न्योता मान रहा है। अब सबसे पहले समझते हैं कि अटैक एम्स मिसाइल है क्या। अटैक एम्स यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, जो 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इतनी रेंज का मतलब है कि रूस के अंदर 245 से ज्यादा सैन्य ठिकाने इसकी पहुंच में आ गए हैं। इसमें 16 एयरबेस, हथियार डिपो और वो ठिकाने शामिल हैं जहां से रूस यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले करता है। सोचिए, रूस के अंदर तक जाने वाली ये मिसाइल यूक्रेन को कितना ताकतवर बना देती है। यह कदम अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा लगता है जहां वो रूस की सैन्य शक्ति को कमजोर करना चाहता है। अब आते हैं इस फैसले पर रूस की प्रतिक्रिया पर, जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा है, अगर अमेरिका ने वाकई यूक्रेन को रूस के अंदर हमले की छूट दी है तो यह सीधा सीधा अमेरिका की जंग में भागीदारी है। पेस्कोव ने यह भी कहा कि यह कदम न केवल तनाव को बढ़ाएगा बल्कि यह स्थिति को पूरी तरह बदल देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है। सितंबर में ही पुतिन ने चेतावनी दी थी, अगर नेटो देशों ने यूक्रेन को ऐसी मिसाइलें दी तो यह माना जाएगा कि वो खुद इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस बार पुतिन ने सीधे कुछ नहीं कहा है। शायद वो अपनी अगली रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह फैसला यूक्रेन के लिए कितना बड़ा है। यूक्रेन को इन मिसाइलों के जरिए उन इलाकों पर हमला करने का मौका मिलेगा जहां से रूस अपने ड्रोन और मिसाइल ऑपरेशन करता है। खास तौर पर सर्दियों में, जब रूस यूक्रेन के पावर ग्रिड और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता है, तो ये मिसाइलें यूक्रेन को एक मजबूत हथियार देंगी। यूके के थिंक टैंक चैथम हाउस के विशेषज्ञ समीर पुरी के मुताबिक ये मिसाइलें यूक्रेन को सर्दियों के हमलों से बचाने और रूस के ऑपरेशन को कमजोर करने में मदद करेंगी। लेकिन क्या अमेरिका यूक्रेन की मदद के बहाने रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है? कुछ जानकार मानते हैं कि यह फैसला सिर्फ मदद नहीं बल्कि अमेरिका की बड़ी रणनीतिक चाल का हिस्सा है। यह कदम रूस पर दबाव बनाने के साथ साथ नाटो की ताकत दिखाने की कोशिश भी है। लेकिन यह फैसला कितना जोखिम भरा है, यह आने वाला समय बताएगा। तो रूस यूक्रेन की जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही। अमेरिका और नाटो की बढ़ती भागीदारी इसे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकती है। सवाल यह है कि क्या यह कदम शांति लाएगा या दुनिया को एक और भयानक जंग की तरफ धकेलेगा? आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका का यह फैसला सही है या खतरनाक? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।